नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ाते हैं, एक अध्यापक है और आपको बच्चों को वर्णों के उच्चारण स्थान समझाने हैं, तो आप बहुत ही आसान तरीके से बच्चों को वर्णों के उच्चारण स्थान सिखा सकते हैं और इतनी अच्छी तरह से सिखा सकते हैं कि वे कभी भी वर्णों के उच्चारण स्थान को नहीं भूलेंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, एक प्रश्न आज की वीडियो से जरूर आपके कंपटीशन में आएगा। और क्या होता है, जैसे आप कंपटीशन देने के लिए जाते हैं तो कंपटीशन का इतना ज्यादा प्रेशर होता है, आपने वर्णों के उच्चारण स्थान याद कर लिए, आपके पक्के रखे हुए हैं, लेकिन वहां पर जब आप चार ऑप्शन देखते हैं तो आप भूल जाते हैं कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा वर्णों के उच्चारण स्थान याद करने के। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप याद कर सकते हैं और आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला तरीका है बोलकर। ज्यादातर हम वर्णों के स्थान बोलकर याद कर लेते हैं। जैसे क वर्ग के जितने भी आपके वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, हमने बोल के देखा तो ये हमारे कंठ से बोले गए। हम समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वे हमें नहीं समझ पाते कि कंठ से कैसे बोला जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं चल पाता। इसी तरह से मान लीजिए च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, च, छ, ज, झ, तो आपको पता चल जाएगा हमारे तो तालु से बोले जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं तालु कहां है, तो कैसे समझेंगे। और इन पे आधारित प्रश्न जरूर आता है किसी भी कंपटीशन में, चाहे आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, अगर हिंदी उसमें आ रही है तो आपका एक प्रश्न जरूर आएगा। तो पहला जो तरीका है बोलकर, आप बोलकर याद कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके को ज्यादा बेटर नहीं मानता क्योंकि भूल जाते हैं, ना बोला जाता कभी कभी सही से और हम भूल जाते हैं। दूसरा तरीका है आपका ट्रिक। आप ट्रिक द्वारा भी याद कर सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण स्थान, कौन सा उच्चारण कहां से बोला जाता है, कौन सा वर्ण आपका कहां से बोला जाता है। कैसे? अब देखिए, मैंने एक चित्र बनाया है, हालांकि मेरी डायग्राम अच्छा नहीं है, मेरी चित्रकारी कभी भी अच्छी नहीं रही। मैंने ये अपना फेस का चित्र बनाया है और ये सुंदर भी नहीं बना है, लेकिन हमें तो अपना काम चलाना है, आपको समझाना है, तो इसलिए आप इसको सुंदर ही मान के चलिए। तो देखिए, ये मैंने बनाया, यहां से ये आपका कंठ हो गया, उसके बाद इस तरह से फेस बनाया, ये नाक होगी और ये आपके होंठ हो गए, ये आपके दांत हो गए, ये आपकी आंख हो गई। आप इसको सुंदर ही मान के चलिए, मेरी तरफ से ये सुंदर है क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा मैं बना भी नहीं सकता। तो ये देखिए, मान लीजिए आपके कंठ में या आपके गले में या कोई भी चीज आपके यहां फंसी हुई है। मान लीजिए आपने मुंह खोल रखा था और मक्खी घुस गई और मक्खी बाहर निकलनी है। तो मक्खी को जब बाहर निकलना है तो सबसे पहले वो कंठ में थी, यानी कि आपके गले में थी, यहां से चलेगी, यानी कि पहला नंबर कंठ का है। उसके बाद जैसे यहां चलेगी तो उसमें हमारे जो कंठ के बाद आते हैं, तो ये सबसे लास्ट में जो ये होता है, लास्ट में ये हमारा तालु होता है। तालु के बाद पहले कंठ से चली मक्खी और फिर तालु पे पहुंची, तालु के बाद आपका मूर्धा आया, यानी कि जो दांतों से पहला हिस्सा होता है वो हमारा मूर्धा होता है। और मूर्धा के बाद किसका नंबर आया? मूर्धा के बाद नंबर आया हमारे दांतों का, और दांत के बाद हमारा नंबर आता है होंठ का। तो ये क्रम आपको याद करना है। सबसे पहले कंठ आया, कंठ के बाद तालु आया, यानी मक्खी निकल रही है अंदर से, पहले कंठ में आई, कंठ के बाद तालु में आई, तालु के बाद मूर्धा में आई और मूर्धा के बाद दांतों के पास आई और दांतों के पास आके फिर होंठ से आपकी निकल गई। तो पहले नंबर पे कंठ था, यानी का वर्ग। आपको यह वर्ग पता होते हैं, हमारे 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो पहले नंबर पे का वर्ग पहले नंबर पे है तो कंठ से बोला जाएगा।
इसमें कौन कौन से होंगे? क, ख, ग, घ, अंग। ये आपके वर्ण होंगे, ये आपके कंठ से बोले जाएंगे, क्योंकि पहले नंबर पे हमारा कंठ आया था। दूसरे नंबर पे कंठ के बाद हम कहां पहुंचे थे? तालु पे। तो तालु पे दूसरा जो आपका है च वर्ग है, ये आपके तालु से बोले जाएंगे च, छ, ज, झ, इया। तो ये आपके तालु से बोले जाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा आया मूर्धा का, यानी मक्खी पहले कंठ पे थी यानी क वर्ग, उसके बाद तालु पे पहुंची यानी कि च वर्ग, उसके बाद मूर्धा पे पहुंची ट वर्ग, तीसरे नंबर पे मूर्धा पे पहुंची ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण, ये हमारा हो गया। उसके बाद वो कहां पहुंची? दांतों पर पहुंची, यानी कि चौथा वर्ण आपका आ गया दंतव्य यानी ता वर्ग, ता, थ, द, ध, न। उसके बाद होठों पे पहुंची, यानी कि पांचवें नंबर पे पहुंच गई होठों पे, तो यानी कि प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, ये आपके होंठ से बोले जाएंगे। ये आपके दांत से बोले जाएंगे चौथे नंबर वाले, ये आपके मूर्धा से बोले जाएंगे। तो ये आपको याद करना है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है, आप कचट तप को याद कर लीजिए। कचट तप, क, कचट तप में क से मतलब क वर्ग, क, ख, ग, घ, अण। उसके बाद च वर्ग, यानी पहले नंबर पे आपका क्या था? कंठ था। दूसरे नंबर पे हमारा क्या था? तालव्य था। तीसरे नंबर पे हमारा क्या था? मूर्धा थी। चौथे नंबर पे हमारे दांत थे और पांचवें नंबर पे हमारा होठ था। यानी क वर्ग आपके पहले नंबर से यानी कि कंठ से बोले जाएंगे। च वर्ग के च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, इया, ये आपके किससे बोले जाएंगे? दूसरे नंबर से यानी कि तालु से। इसके बाद तीसरे नंबर के ट आपके कहां से बोले जाएंगे? मूर्धा से। चौथे नंबर के ता वर्ग आपके कहां से बोले जाएंगे? दांत से। और पांचवें नंबर के आपके कहां से बोले जाएंगे? होंठ से। ये आपका दूसरा तरीका है ट्रिक से। अब इसमें भी थोड़ी सी दिक्कत है। इसमें आपके पांचों वर्ग तो कवर हो गए, लेकिन पांच वर्ग के अलावा जो अन्य वर्ण है वे कैसे पता करें? तो जो अब मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं सबसे बेस्ट, उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए आपको छोटी छोटी कहानी याद करनी पड़ेगी। आपने एक बार कहानी पढ़ ली तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। जब भी आपसे पूछा जाएगा आपके दिमाग में वो कहानी आ जाएगी, क्योंकि कहानी याद करना बहुत आसान होता है, बच्चे भी आसानी से याद कर लेते हैं। तो अब मैं आपको चार पांच छोटी छोटी कहानी बताता हूं और उन कहानी से आपके याद हो जाएगा कौन सा वर्ण कहां से बोला जाएगा। सबसे पहले एक कहानी हम याद करते हैं। एक कठफोड़वा कबूतर था। सबसे पहले जब हम बचपन में होते थे तो हमें पढ़ा जाता था कैसे कबूतर। तो एक कठफोड़वा कबूतर था, उसने आपके कंठ में चोंच मार दी। कठफोड़वा कबूतर था, उसने आपके कंठ में चोंच मार दी। तो जैसे ही आपके कंठ में चोंच मार दी तो आपके मुंह से निकला आह, और उसने आपके कंठ में विष भर दिया। पहली हमारी कहानी इतनी ही बड़ी है जो आपको याद रखनी है। ये आपके आसानी से हो जाएगी कि एक कठफोड़वा कबूतर था, उसने आपके कंठ में चोंच मार दी। चोंच मारते ही आपके मुंह से आह निकला और आह निकलने के साथ साथ उसने आपके कंठ में विष भर दिया। कहानी हमारी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं कहानी का सारांश क्या है। कठफोड़वा कबूतर था और उसने कंठ में चोंच मारी, यानी कै वर्ण के जितने भी अक्षर है वे आपके कंठ से बोले जाएंगे। पहली बात, यानी क, ख, ग, घ, अंग, ये हमारे कंठ से बोले जाएंगे, क्योंकि कठफोड़वा कबूतर था। कबूतर कैसे कबूतर, यानी क वर्ण के आपके उससे बोले जाएंगे। जब उसने कंठ में हमारे चोंच मारी तो हमारे मुंह से निकला आह। आह का मतलब अ, आ और ह, ये भी आपके कंठ से बोले जाएंगे, क्योंकि कबूतर ने चोंच मारी थी। और उसने विष भर दिया। विष भरने का मतलब विसर्ग भी आपका कंठ से बोला जाएगा। तो कंठ से बोले जाने वाले आपके होंगे का वर्ग के क, ख, ग, घ, अंग, आह, अ, आ और ह, और उसके साथ साथ विसर्ग। तो पहली कहानी आपकी खत्म होती है। ये कहानी आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपने एक बार पढ़ ली, एक कठफोड़वा कबूतर था, उसने आपके कंठ में चोंच मार दी।
चोंच मारने के बाद आपके मुंह से निकला आहा, और आहा निकलने के साथ साथ उसने आपके कंठ में विष भर दिया। तो सारे वर्ण आपके कवर हो गए। इस कहानी में आपको पता चल जाएगा कि कंठ से बोले जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की। दूसरी कहानी क्या है? आप एक बच्चे को चम्मच से दूध पिला रहे हैं और ध्यान आपका मोबाइल में है। अब जब आप चम्मच से उसे दूध पिला रहे हैं, ध्यान मोबाइल में है, व्हाट्सएप पे आपका ध्यान है, तो क्या होगा? चम्मच बच्चे के तालू में लग जाएगी और तालू में लगते ही बच्चा करेगा ई, यानी कि च से चम्मच, यानी च वर्ग के जितने भी, जैसे चम्मच पिला रहे थे और तालू में लग गई, यानी च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वे हमारे तालु से बोले जाएंगे और उन्हें तालव्य वर्ण कहेंगे। बात क्लियर? यानी च वर्ग के च, छ, ज, झ, इया ये आपके तालु से बोले जाएंगे। तालु बच्चे की, तालु में चम्मच लग गई और चम्मच लगते ही बच्चे ने के मुंह से निकला ई, तो ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई, वो भी तालु से बोली जाएगी। अब आपने ध्यान किया, बच्चे ने आवाज करी ई, तो आपने पूछा क्या चोट लगी? तो बच्चा कहेगा यस, बहुत बड़ी चोट लगी। यस का मतलब यह और बड़ा से, क्योंकि बड़ी चोट लगी, यह और बड़ा से ये भी आपके तालु से बोले जाएंगे। तो आपकी दूसरी कहानी हुई, आप मोबाइल में आपका ध्यान था, आप बच्चे को दूध पिला रहे थे चम्मच से। चम्मच से जैसे दूध पिला रहे थे तो ऐसे ही एक चम्मच उसके तालू में लग गई। तालू में लगते ही बच्चे ने कहा ई, तो ई का मतलब आपको पता चल गया, छोटी बड़ी आपकी तालू से बोली जाएगी और च वर्ग के जितने भी आपके तालू से बोले जाएंगे। आप बच्चे से पूछते हैं क्या चोट लगी? बच्चा कहेगा यस, बहुत बड़ी चोट लगी, क्योंकि बच्चे की छोटी चोट भी बड़ी होती है। तो यह और बड़ा से ये आपके तालु से बोले जाएंगे। तो जब आपकी दो कहानी याद हो जाएंगी तो आप कभी भी एग्जाम देंगे तो आपके एकदम याद आ जाएगा कौन सी कहानी थी भाई। चम्मच वाली थी, चम्मच लगी थी, तालू में लगी थी, बच्चे ने ई करा था, हमने पूछा था कि कैसे है यस, तो आपको पता चल जाएगा ये और से जो है आपके उससे बोले जाते हैं। आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। उसके बाद बात करते हैं तीसरी कहानी की। थोड़ी सी अटपटी है लेकिन हमें तो अपना काम निकालना है, अपने याद करने हैं। तो एक मुर्दा पड़ा हुआ है, एक मुर्दा लेटा हुआ है और उसके बराबर में एक ऋषि बैठा हुआ है, बैठा हुआ टमाटर खा रहा है। एक मुर्दा पड़ा हुआ है और उसके बराबर में ऋषि जो होते हैं उन्हें किसी बात से मतलब नहीं होता जीने मरने से, तो उसके बराबर में वो बैठा हुआ है ऋषि और वो टमाटर खा रहा है। अब इस कहानी का सारांश क्या है? मुर्दा, मुर्दा का मतलब मुर्दा, एक ही बात है, मुर्दा मुर्दा कहते कहते गलत भी हो जाता है। तो जो और टमाटर खा रहा है कौन? ऋषि। यानी ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वे आपके मुर्दा से बोले जाएंगे। और टमाटर खा रहा है कौन खा रहा है? ऋषि, यानी कि रीरी और रे और से, जो ऋषि में से आता है वो वाला से ऋषि। तो यानी कि आपके ट वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे ट, ठ, ड, ढ, अण और ऋषि रीरी और रे और से, ये आपके किससे बोले जाएंगे? मूर्धा से, क्योंकि मुर्दा पड़ा हुआ है। अगर आपने कहानी याद कर ली तो आपके आसानी से ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं चौथी कहानी की। बहुत सी बार क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं जो मूर्ख आदमी होते हैं या तो वे खा के मरते हैं या ठा के मरते हैं। ये कहानी आपने कहावत सुनी होगी, जो मूर्ख होते हैं या तो खा के मरते हैं ठा के मरते हैं। इसी तरह का कोई एक मूर्ख था, वो कहने लगा मैं अपने दांतों से 50 किलो वजन उठा दूंगा। अब 50 किलो वजन उठा दूंगा, हमने क्या किया, एक तराजू ली और तराजू में 50 किलो के बाट रख दी और उसने कहा चल तो अपने दांत से उठा के दिखा। उसने दांत से उठाया इस तरह से और दांत से उठाने के बाद उसके दांत टूट गए वहीं के वहीं। अब जब दांत टूट गए तो वो लाल लाल सेब तो नहीं खा सकता, जिस आदमी के दांत टूट गए लाल लाल सेब वो नहीं खा सकता। यही कहानी थी। क्या था, एक मूर्ख आदमी था और वो तराजू से उसने वजन उठाया, यानी कि और दांत टूट गए, यानी कि तय वर्ग के तराजू थी, तय वर्ग के त, थ, द, ध, न आपके किससे बोले जाएंगे? दांत टूटे थे, दंतव्य, यानी दांत से बोले जाएंगे आपके, इन्हें दंतव्य वर्ण कहेंगे। और जब दांत टूट गए तो फिर लाल लाल सेब कैसे खाएगा? यानी कि
लाल लाल का ले और सेब का मतलब से, यानी लाल सेब वो नहीं खा पाएगा। ले और से ये आपके दांत से बोले जाएंगे, दंतव्य वर्ण कहलाएंगे। ये कहानी भी आपकी याद हो जाएगी। यानी तराजू से उसने दांतों से अपने तराजू में वजन रख के खाया, दांत टूट गए, लाल लाल सेब वो नहीं खा पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहानी एक और है। मान लीजिए आपको पतंग उड़ानी है। मान लीजिए आपने एक पतंग बनाई इस तरह से, और पतंग बनाने के बाद आपको धागा तो मिला नहीं, आपने ऊन का धागा ले लिया। जब वैसा धागा नहीं मिला छोटे बच्चों को, तो वे क्या काम करते हैं, ऊन का धागा ले लेते हैं और पतंग उड़ानी शुरू कर देते हैं। लेकिन बहुत सी बार क्या होती है, पतंग उड़ाने में हवा नहीं चलती, तो क्या करेंगे, हवा नहीं चल रही तो फिर पतंग तो उड़ाएंगे, तो फूंक मारेंगे। इस तरह से फूंक मार के कोशिश करेंगे कि पतंग उड़ जाए। ऊन का धागा से पतंग बनाई थी, यही कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या कहानी है, पतंग यानी पतंग किससे बनती है, प वर्ग से, और उड़ नहीं रही तो फूंक मारनी पड़ी। फूंक कहां से मारी, हमने होठों से अपनी फूंक मारी। तो प वर्ग के जितने भी वर्ण होंगे आपके वे होठ से बोले जाएंगे, यानी कि ओष्ठ्य वर्ण कहलाएंगे पतंग वाले। और इसके साथ साथ धागा हमारा ऊन का था, यानी छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ये भी आपके किससे बोले जाएंगे, ये भी आपके होठों से बोले जाएंगे। तो ये आपकी पांचवी कहानी हुई। इसको आप याद करेंगे तो आपके आसानी से याद हो जाएगा कि आपने पतंग उड़ा बनाई, पतंग को उड़ाने की कोशिश की, ऊन का धागा लिया, और ऊन के धागे से भी हवा नहीं चल रही थी, तो आपने होठ से कोशिश की हवा से फूंक मारने की, जिससे कि वो उड़ जाए, यानी होठ से ये आपके बोले जाएंगे। तो ये भी आपके वर्ण हो गए। उसके बाद एक कहानी और, मान लीजिए आपकी किसी से लड़ाई बच जाती है, तो लड़ाई बजने पे क्या होगा, वो आपके नाक पे जोर से पंच मारेगा। नाक पे ही मारते हैं ज्यादातर पंच जब लड़ाई बजती है। तो यानी कि जितने भी पंच, पंच का मतलब पंचमाक्षर, यानी कि पांचवा अक्षर, पंचमाक्षर आपके नासिक्य से भी बोले जाते हैं, यानी कि नाक से भी बोले जाते हैं, और अंग्य ये भी आपका नाक से बोला जाता है। तो नाक से बोले जाने वाले वर्ण जितने भी होंगे आपके पंचमाक्षर होंगे, यानी पांचवा अक्षर होगा, ये आपके नाक से बोले जाते हैं और अंग्य बोले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए आपने किसी बच्चे को आवाज लगाई, तो आवाज कैसे लगाएंगे, पहले तो आराम से लगाएंगे, यानी कि पहले नंबर से कंठ से और तालु से, कंठ और तालु से आपने बच्चे को आवाज लगाई। कैसे आवाज लगाएंगे, ए, सुनो, तो यानी कि ए और आई, ए और आई, इससे बोले जाएंगे हमारे कंठ और तालु से, यानी कि इनको क्या कहेंगे, कंठ तालव्य। ये आपके कंठ और तालु से बोले जाएंगे, और इनको कंठ तालव्य कहेंगे। आप शुरू में आवाज ऐसी लगाएंगे, ए सुनो, तो ए और आई आपके कंठ और तालु से बोले जाएंगे। उसके बाद बच्चा आपकी नहीं सुनता तो आपको गुस्सा आएगा, तो फिर आप कंठ के साथ साथ किसके साथ, कंठ और उसके बाद कंठ और पांचवें नंबर का, यानी कि पहले और दूसरे नंबर का यूज किया हमने, उसके बाद पहले और पांचवें नंबर का यूज किया, यानी कि कंठोष्ठ। हमें गुस्सा आ गया, ओ, जब ए से नहीं सुना तो फिर गुस्से में ओ ही कहेंगे, ओ, तो यानी कि ओ और औ ये आपके कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ यानी कि होंठ, कंठ और होंठ कंठोष्ठ से बोले जाएंगे, ओ और औ। उसके बाद फिर भी नहीं सुना तो फिर ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर दांत और होंठ को बीच के कहते हैं अबे सुनो इधर। तो अबे, अबे का मतलब वह वर्ण आपका किससे बोला जाएगा, दांत बीच के और होंठ को बीच के, हमने कहा था दंतोष्ठ, दंत और होंठ से। तो ये हमारे इससे बोले जाएंगे। तो साथियों, अगर आप इन कहानियों को याद कर लेते हैं, एक दो बार वीडियो देखोगे और दो आपके आसानी से याद हो जाएंगी, और उसके बाद आप इनके वर्णों के उच्चारण स्थान को कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई, कोशिश किया है बेटर से बेटर आपको बताने का। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। आप चाहे तो उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में आपको सारी वीडियो एक साथ मिलेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।